गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम आपको दिखाएंगे कैरियर 30 GTN में लीक रिपेयर किस तरीके से करते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि लीकेज कहाँ से था। आप देख सकते हैं ये लीकेज था यहाँ पे। ये कॉपर टू कॉपर नहीं है, ना कॉपर टू ब्रास है, ये कॉपर टू आयरन था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक रॉड का यूज़ करना है जिसको हम ब्लू रॉड भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स आपका ऑलरेडी उसके साथ कोटेड होता है। आपको अलग से फ्लक्स की ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन इसमें नहीं पड़ती। तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, देखिए इसको हम लोगों ने ब्रेस कर दिया है, इसकी ब्रेजिंग कंप्लीट है। तो ब्रेजिंग करते टाइम हम लोगों ने देखें ये एक्सपेंशन वॉल खोला हुआ था। अब ये एक्सपेंशन वॉल खोलने का हमारा पर्पज़ ये था कि जब हम यहाँ पे ब्रेजिंग करेंगे इस साइड पे, तो ये हीट ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक आएगी, और क्योंकि हीट निकलने का कोई और चांस नहीं था। अब कूलर के अंदर दूसरी सर्किट ऑलरेडी इसके अंदर गैस है और कूलर कंबाइंड है, कई इसमें जो है ना चिल्ड वाटर लाइन कनेक्टेड है दूसरे चिलर्स की, तो जिसकी वजह से क्या होता है कूलर ठंडा रहता है। तो यहाँ की हीट तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, उस साइड की हीट तो ट्रांसफ़र हो जाएगी वहाँ पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस साइड पे जो हीट आनी है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसकी जो ओरिंग है ये वाली और ये एक्सपेंशन वॉल, तो क्या करेगा जब ये हीट इसके अंदर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आएगी तो ये इसको डैमेज कर सकती है, ये मेल्ट हो सकती है आपकी ओरिंग। इसके अंदर पार्ट्स जो मैकेनिकल पार्ट्स या और दूसरे चीज़ें मूविंग पार्ट्स हैं, तो इसमें ज़्यादा हीट अगर जाती है तो ये भी डैमेज होने के चांस होते हैं। और फिर हम लोगों ने एक चीज़ और की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन जो हम लोगों ने कट किया है, ये वाला कूलर का सेक्शन, और यहाँ से हमने दोनों सर्किट ए और बी के दोनों के सेंसर बाहर कर दिए हैं, ताकि ब्रेजिंग करते टाइम, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है, तो किसी भी एक्सीडेंट से पहले आपको ये प्रिकॉशंस के लिए आप चीज़ें कर सकते हैं। हम लोगों ने ये सेक्शन कट किया और सारे सेंसर यहाँ से बाहर कर दिए। ये देखें यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हीट आने पे या फिर हमारे ब्रेजिंग टॉर्च की जो सामने से उसका लव हम बोल सकते हैं, या जो उसका फ्लो होता है उसकी तरफ जाके आग ना पकड़े, जिससे कोई भी चीज़ बर्न ना हो। तो इस सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था। और ये देखें अभी हम लोग इसका एक्सटेंशन वॉल लगा के वापस यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी लीक टेस्टिंग लेंगे। और एक चीज़ और आपको दिखा दूँ मैं, ये इसकी लिक्विड लाइन है, ये वाली, ये लिक्विड लाइन डायरेक्टली कंडेंसर से, यहाँ से डायरेक्टली कंडेंसर से कनेक्टेड है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसका प्रेशर 100% रिलीज़ किया था। इसका प्रेशर हमारा रिलीज़ करने का पर्पज़ ये था कि ये जो आपकी लिक्विड लाइन की वॉल्व है ये लीक होती है समटाइम। आपका ज़्यादातर ये होता है ओल्ड एज यूनिट में, ये यूनिट की जो लिक्विड लाइन की वॉल्व होती है ये लीक हो जाती है। तो जब ये लीक हो जाएगी और आप चाहें अगर इसको कि हम इधर से लिक्विड लाइन की जो गैस है उसको होल्ड कर लें, तो ये प्रॉब्लम कर सकती है आपको। तो हम लोगों ने इसको वॉल खुला रहने दिया और इसकी सारा इसमें प्रेशर बहुत कम बचा था, तो हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया इसका प्रेशर, ताकि इसके अंदर जितना भी रेफ्रिजरेंट होगा, अब जब हम लोग इसमें लीक टेस्टिंग के लिए नाइट्रोजन डालेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन डालने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन अंदर आ सकती है। अगर ये वॉल लीक हुआ तो इसके अंदर जाके ये मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ रेफ्रिजरेंट की डिस्टर्ब होती है। और लीक होने के बाद सिस्टम को, ये कोर फिल्टर है, अब ये कोर फिल्टर सेक्शन को भी हम खोल के कोर फिल्टर चेंज करेंगे, इसलिए क्योंकि लीक होने के बाद सिस्टम में क्या होता है मॉइस्चर इंटर हो जाता है। मॉइस्चर इंटर होने के बाद क्या करेगा, आपका कोर फिल्टर जो होता है, इसके अंदर सिलिका जेल होते हैं, सिलिका जेल का कोर फिल्टर बना हुआ, तो सिलिका जेल क्या करती है, इसकी जो मॉइस्चर होता है उसके पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर इसमें ब्लॉकेज आना स्टार्ट होती है। अगर इसमें कोई पार्टिकल ऐसा है जो थोड़ा सा बड़ा हुआ इसके स्ट्रेनर की साइड से या जो भी, तो उसको रोक लेगी यहाँ पे, और ये स्ट्रेनर उसको पहले ही प्रिवेंट करेगा, इसके अंदर नहीं जा सकता। तो हम लोग इसका स्ट्रेनर निकाल के क्लीन करेंगे, ये कोर फिल्टर रिप्लेस करके नया कोर फिल्टर इसी टाइम पे डाल लेंगे, ताकि हमको इन फ्यूचर कोई और प्रॉब्लम ना बने। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले यही किया था, ब्रेजिंग करने से पहले हमने एक्सपेंशन वॉल खोला और उसके पहले हमने इसका पूरा जितना इसके अंदर प्रेशर था, जो पहले से इसके अंदर प्रेशर पड़ा हुआ होता है आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है, हम लोगों ने उसको पहले से निकाल दिया, क्योंकि इसमें प्रेशर थोड़ा बचा था लीक होने के बाद। तो अभी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक्सपेंशन वॉल निकाल के वापस इसको ब्रेजिंग करके अब फिर से एक्सपेंशन वॉल डालेंगे, और इसी टाइम पे सेम टाइम पे हम इसके कोर फिल्टर भी चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसकी लीक टेस्टिंग लेके
दोनों की एक साथ, कोर फिल्टर की भी हम लीक टेस्टिंग ले लेंगे यहाँ से, और एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो हम लोगों ने ब्रेजिंग की है उसकी भी। तो फिर उसके बाद हम इस सिस्टम को क्या करेंगे, डायरेक्टली वैक्यूम करेंगे। हम चाहें तो इसको यहाँ से एक्सटेंशन के पास से फ्लश भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको फ्लश किया है यहाँ से। तो इसको फ्लश करने के लिए ये बेहतरीन चांस था हमारे पास, तो हम लोगों ने यहाँ से इसको यहाँ से प्रेशर डाल के सीधा इसको यहाँ से फ्लश कर लिया। आप इसको दूसरी साइड से, सक्शन की साइड से भी कर सकते हैं। वहाँ से प्रेशर आप डालेंगे, ये एक्सपेंशन की साइड से यहाँ से आप इसको होल्ड करें। जब आपको लगे कि प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर आप इसको ओपन करके फिर क्लोज़ करके ऐसे कर करके आप इसको फ्लश कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है कैरियर का 30 GTN का मार्क डिस्प्ले, ये देखें। और ये करने से पहले आपको सिस्टम को क्या करना पड़ता है, सिस्टम को बंद करना पड़ता है। तो बंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि आपकी सिस्टम स्विच ऑन होनी चाहिए। आप चाहे ऑन कर सकते हैं चाहे बंद कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसकी पावर भी बंद कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने पावर नहीं बंद किया, क्योंकि अभी हमको एक्सपेंशन वाल एक बार और खोलना पड़ेगा प्रेशर डालते टाइम। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी सिस्टम स्विच को हम लोगों ने ऑन रखा, और इसकी जो टॉगल स्विच है इसको हम लोगों ने ऑफ़ कर दिया। तो सिस्टम रन नहीं करेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्क डिस्प्ले। तो आगे के जो प्रोसीजर हैं हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये बेसिक था, किसी भी सिस्टम में गैस लीक होता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपको ब्रेजिंग करना पड़े, या फिर आपको कंप्रेसर खोलने पड़े, या आपको वॉल्व चेंज करना है, तो कुछ चीज़ों को आपका ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली जहाँ पे अगर आपको ब्रेजिंग करनी है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगे कि प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, या कहीं से लीक हो सकता है, या कहीं से प्रेशर आगे जा सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिवेंशन करनी पड़ती है। तो ये था आज का प्रोसीजर कि गैस लीक होने के बाद क्या क्या आपको प्रिकॉशन करनी पड़ती हैं। सेफ्टी हज़ार्ड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है, और नॉर्मली आप अपने हिसाब से करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब के साथ। और अगर आज तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।